देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो आप इसको आप ध्यान से देखो, सिद्ध करना है और आंसर चेक करना नहीं है, सिद्ध करने वाला सवाल है। क्या सिद्ध करना है हमें? √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ध्यान से, ये हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो हम इसको उल्टा मान लेंगे, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या मान लो, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को क्या करते हैं हम? P/Q के रूप में लिखते हैं। तो √5 बराबर क्या लिख देंगे? P/Q। P/Q या A/B अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। जहाँ P और Q दोनों एक दूसरे से अभाज्य संख्या है, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्या होती हैं जिसमें एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब एक के अलावा और उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना, मतलब ये दोनों अभाज्य संख्या है, जैसे 3 है 5 है, 2 है 3 है, तो ये एक से कटेंगे और किसी संख्या से नहीं कटेंगे। 7 है 11 है, तो ये सह अभाज्य संख्या है। अब आप देखिए ध्यान से, तो अब इसको भाग की संख्या गुणा में जाती है, आप जानते हैं। तो P बराबर क्या आ जाएगा? ये P बराबर Q का गुणा इससे होगा। P बराबर √5 Q। अरे अंडर हटाना है तो वर्ग कर दो। P² बराबर बराबर 5 Q वर्ग, 5 का भाग दे दो तो Q वर्ग बराबर क्या आएगा? P वर्ग बटे 5। गुणा की संख्या भाग में गई, P वर्ग। अब देखिए आप ध्यान से, ये 5 से भाग जा रहा है P वर्ग में, P वर्ग में 5 से भाग जा रहा है, ये आपको दिख रहा है। तो लिख दो इसको, P वर्ग 5 से विभाजित होती है, विभाजित होती है। और ये अभाज्य संख्या है P, तो P 5 से P भी विभाज्य होगी, क्यों? 1.3 हमने प्रमेय किया है, अतः P भी 5 से विभाजित होगी। अब P 5 से विभाजित होगी तो इसको क्या लिख सकते हैं? P बराबर 5 R लिख लो। अब P बराबर 5 R है। अब आप ध्यान से देखो, तो ये समीकरण नंबर 1 मान लो। अब P की जगह पे 5R लिखिए आप इसमें। तो P की जगह पे अगर आप इसमें 5R लिखेंगे तो क्या होगा? देखो ध्यान से, या इसको यहाँ मान लो, एक ही बात है। समीकरण नंबर आप यहाँ मानो या यहाँ मान लो, तो यहाँ मान लो। चलो, तो क्या आएगा? समीकरण नंबर 1 से Q वर्ग बराबर P की जगह पर क्या लिखेंगे? 5R, इसका वर्ग बटे 5। तो Q वर्ग बराबर 5R का मतलब ये 25 R वर्ग बटे 5। 5 इसको काटेंगे 5 बार, तो Q वर्ग बराबर 5 R वर्ग, और 5 इसके बटे में आ जाएगा। R वर्ग बराबर क्या आ जाएगा? Q वर्ग अपॉन 5। Q वर्ग भी 5 से कट रही है, तो Q वर्ग 5 से कट रही है, तो इसका मतलब Q भी 5 से विभाजित होगी।
क्यू वर्ग 5 से विभाजित है, क्यू वर्ग 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, क्यू वर्ग 5 से विभाजित, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगी। और इधर यहाँ पे देखो पी वर्ग 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या है, पी और क्यू दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 5। जबकि हमने क्या माना था, पी और क्यू दोनों से अभाज्य संख्या है, इनके बीच में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखो यहाँ पर देखो आप, अतः तो इस हिसाब से क्या हो गया, पी और क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, गुणनखंड 5 है। समझ में आ रहा है। जबकि हमने क्या माना है, पी और क्यू से अभाज्य संख्या है, जबकि हमने माना कि पी और क्यू दोनों सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है कि उनके बीच, दोनों के बीच में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे 5 आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनफल, इसका मतलब क्या है, हमने जो माना था, जो हमारी अवधारणा थी, वो गलत साबित हुई। अतः हमारी अवधारणा की गलत साबित हुई। इसको आप लिख दीजिए साफ साफ, गलत है कि हमने क्या माना, हमने माना क्या था कि √5 एक परमेय संख्या है, कि √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, और यह गलत साबित हो गया। इसीलिए यह साबित होता है, इसीलिए लिख दो, या अतः लिख दो, अतः √5 एक कैसी संख्या है, √5 एक परमेय संख्या है। यह अवधारणा तो गलत है, हमने जो माना वो सिद्ध नहीं हुआ। ए, पी और क्यू दोनों सहभाज्य संख्याएं थी, इनमें कॉमन गुणनखंड आ रहा था। तो √5 कैसी संख्या हो गई, √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है हमें, 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। सवाल नंबर 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, तो हम इसको परमेय संख्या मान लेंगे, उल्टा मान लो, माना 3 + √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या को a/b के रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख लो, अतः 3 + 2 √5 बराबर परमेय संख्या p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब आप देखिए, तो अब इस 3 का पक्षांतर कर दीजिए, तो 2 √5 बराबर क्या आएगा, a/b - 3। अब इसके नीचे 1 मान लो, तो क्या हो जाएगा,
2√5 बराबर लघुत्तम क्या आएगा b। कैसे गुणा करेंगे a माइनस 3b। दो गुणा की संख्या है तो ये भी भाग में आएगी, तो √5 बराबर क्या आएगा a माइनस 3b बटे b पहले से है, 2 नीचे आ जाएगा 2b। अब देखो आप ध्यान से, a और b पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या मानी है तो a और b सहभाज्य संख्या है, और a और b क्या है पूर्णांक है। संख्या कौन सी, a और b क्या है पूर्णांक है। लिख दो भले यहाँ पर, जहाँ a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है और b बराबर नहीं है 0 के, b बराबर नहीं है 0। समझ में आ रहा। और ये ऐसे वैसे पूर्णांक नहीं है, ये सहभाज्य संख्या है, इनमें कोई बीच में वो नहीं है, क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तथा ए और बी कैसी संख्या है, ए और बी सहअभाज्य समझते हो, जिनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो एक के अलावा संख्या है। तो अब आप ध्यान से देखो, ए और बी पूर्णांक है तो a माइनस 3b बटे b, किसी भी दो पूर्णांक को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो परिमेय संख्या रहती हैं। तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या। तो a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है और हम जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखो, a माइनस 3b बटे 2b ये एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन इसमें बराबर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमने माना है, जो हमने शुरुआत में माना 3 + 2 √5 यह परिमेय संख्या मानी थी, ये हमने गलत मानी, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। लिख दो यहाँ पे, चूँकि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, कभी बराबर नहीं हो सकती हैं, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित हुई। हमने जो माना था वो गलत माना था, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित हुई। होती है। और हमने क्या माना, थोड़ा साबित होती है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यही तो माना था, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये गलत साबित हो गया, अतः यहाँ लिख दो आप नीचे साफ साफ अक्षरों में, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। सवाल नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। 1/√2 7 √5 और 6 + √2 एक एक से लेंगे और इनको हल करेंगे। शुरू में क्या है 1/√2। तीसरे का पहला सवाल,
तीसरे का पहला सवाल क्या है, 1/√2। ये हमें क्या सिद्ध करना है, अपरमेय। अपरमेय सिद्ध करना है तो इसको परमेय मान लो, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। हर सवाल को ऐसे ही कर रहे हैं, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे, a/b मान लो, जहाँ a और b दोनों सहभाज्य संख्या है और नीचे क्या है, b है। हर में 0 नहीं होना चाहिए तो b बराबर नहीं हो 0 लिख दो यहाँ, जहाँ a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और b हर में तो b बराबर नहीं हो 0। अब आप देखो, आप ध्यान से, हर सवाल के सारे सवाल एक जैसे हैं, वही √2 को एक तरफ रख लेंगे, वो सारी संख्या एक तरफ। देखो कैसे गुणा करेंगे, √2 का ऐसे करेंगे तो √2a बराबर b। √2 को हमें एक तरफ रखना है तो √2 को तो इधर रहने दो, और b और ये a क्या है, बटे में आ जाएगा, गुणा की संख्या भाग में, a/b। देखो आप ध्यान से, ये परमेय संख्या है तो b/a ये भी एक परमेय संख्या होगी, a/b परमेय संख्या है तो b/a ये क्या होगी, b/a एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। समझ में आ रहा है। और जबकि हम जानते हैं √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो √2 अपरमेय संख्या है, ये एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या अपरमेय संख्या कभी बराबर हो सकती है, कभी बराबर नहीं हो सकती। तो फिर ये जो हमने माना है वो गलत माना है, जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्यों प्राप्त हो रहा है, क्यों जो हमने माना है वो गलत माना है। लिख दो इसको, एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, एक परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या, ये सब लिख दो बस। सवाल तो इतना ही सही है, संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है, कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। तो ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, परमेय और अपरमेय संख्या बराबर क्यों प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि जो हमने माना है, जो शुरू में माना था 1/√2 परमेय संख्या, ये हमने गलत माना है। यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है कि हमारी अवधारणा गलत साबित है, अवधारणा गलत है, गलत है। हमने क्या माना, गलत क्या माना, 1/√2 गलत है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ये हमने माना, ये गलत माना। अतः सही क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही हमें सिद्ध करना था। हैंस दूसरा सवाल देखो, सवाल नंबर 2, 7√5, इसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले इसको परमेय मान लो। माना 7/5 एक परमेय संख्या है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, एक परमेय
संख्या है। तो 7 × 5 परमेय संख्या है, तो 7 × 5 को क्या लिखेंगे, 7 × 5 बराबर a/b, और इसको लिख दो जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और b क्या है, हर में है, तो b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए ध्यान से, अंडू वाली संख्या को अकेली को इधर रखते हैं और सबको इधर पहुंचाते हैं, और सब में कुछ है भी नहीं, 7 है, तो √5 बराबर क्या आ जाएगा, a/b, और 7 गुणा की संख्या है तो भाग में आ जाएगी a/7b। अब a/7b क्या है, परमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरमेय संख्या है, तो बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने पहले लिखा है वही लिख देंगे। a/7b एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या क्या है, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, और इसमें 7 का भाग लग रहा है, तो ये भी परमेय संख्या रहेगी, ये परमेय संख्या है। जबकि √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर हो सकती है, कभी कभी बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ दोनों बराबर क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जो हमने माना है, और 7 × 5 एक परमेय संख्या जो माना है वो हमने गलत माना है, अतः 7 × 5 एक परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है, लिख दो इसको, इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि जो हमने माना है, क्योंकि हमारी अवधारणा गलत साबित हुई। हमारी अवधारणा 7 × 5, यही तो माना था हमने, हमारी अवधारणा 7 × 5 एक परमेय संख्या है, यह गलत साबित हुई, यह गलत साबित हुई। अतः 7 × 5 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। समझ में आया? देखो आखिरी सवाल नंबर 3, 6 + √2, 6 + √2 बराबर, ये हमें क्या सिद्ध करना है, अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है। ये सवाल भी अपरमेय संख्या सिद्ध करना है, तो अपरमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो क्या करते हैं, इसको परमेय संख्या मानते हैं। मान लो, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। सारे सवाल एक जैसे, एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे, 6 + √2 बराबर a/b। लिख दो इसको, जहाँ a और b, जहाँ a और b दोनों कैसी संख्या है, सह अभाज्य, सह अभाज्य, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, सह अभाज्य संख्या है, संख्या है। और b नीचे है तो b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, हर में b। तो देखो अंडरों की संख्या को इधर रखते हैं और सबको उधर पहुंचा देते हैं, और सब इसमें कुछ नहीं है, 6 का पक्षांतर कर दो, तो √2 बराबर क्या होगा, a/b और -6। अब देखो ध्यान से, a/b क्या है, परमेय संख्या है, और इसमें से कोई संख्या हम घटाएंगे परमेय संख्या में से,
तो वो भी परमेय संख्या रहेगी, कोई पूर्णांक घटाएंगे तो कुल मिला के a/b-6 ये पूरी संख्या कैसी है? परमेय संख्या। और √2 को हम जानते हैं ये कैसी संख्या है? ये अपरमेय है। और परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो मतलब बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखना है जो इससे पहले वाले सवाल में लिखा है। देखो a/b-6 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। तो फिर ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि जो हमने माना है वो गलत माना है। हमें यह विरोधाभास ये वाला सा बनेगा। देखो भाषा पे इतना ध्यान मत दो, मैं तो गणित का टीचर हिंदी का तो बने, ये वाला सा बनेगा। अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि गलत कल्पना हमने क्या की? 6 + √2 एक परमेय संख्या है, 6 + √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ये हमने माना था और ये हमने गलत माना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः ये गलत माना तो इसका मतलब क्या हुआ? ये परमेय नहीं है। परमेय नहीं है तो क्या है? अपरमेय है। तो 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। हैंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। समझ में आया?